हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। अभी इससे पहले 4 बजे का लेक्चर आज आपका नहीं हो पाया, शायद मेरे लैपटॉप को ज़्यादा गुस्सा आ गया था तो वो हीटअप हो गया था और वो ऑन नहीं हो पा रहा था। चलिए अब ज़रा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इस सेशन के बारे में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सुर्खियाँ चल रही हैं कि अब अगर इसरो के कोई साइंटिस्ट होंगे, अगर उनको अपना इस्तीफ़ा देना होगा तो इस्तीफ़ा देने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसरो, जो कि इंडिया का नासा माना जाता है, इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो भी आने वाले टाइम में लॉन्च होने हैं और उनके लॉन्चिंग से पहले ही बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना रिजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए ज़रा इसको यहाँ पे जान लेते हैं। अगर हम इसरो की बात करें तो इसको बनाया जाता है 15 अगस्त को 1969 में, और इसके बनने के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर इसरो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इसरो की अलग पहचान इसलिए बनी है क्योंकि इसरो जितने भी मिशंस को लॉन्च करता है उसमें आप देखेंगे जो कॉस्टिंग आती है वो कम कॉस्टिंग आती है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ते प्राइजेस में ये मिशंस को लॉन्च कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो प्राइवेटली काम करती हैं, जैसे कि आप वर्ल्ड में देखोगे, आप यूएस की बात कर लो, यूएस में नासा है, लेकिन उनके यहाँ पे स्पेसएक्स भी आपको देखने को मिलता है। सबसे हैवी से हैवी सैटेलाइट जो है वो फाल्कन 9 रॉकेट ले जा सकता है, जो कि स्पेसएक्स का है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ इसरो की बात करें तो इसरो में आप अभी देखोगे तो 14.1% ऐसी सीटें हैं जो इसरो के अंदर वेकेंट हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं। क्यों खाली हो गई है? क्योंकि यहाँ पे करीबन 100 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। जो इस्तीफ़ा दिया गया उसमें आप अगर एक दो नाम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विक्टर जोसेफ, जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च मिशन के लिए, मार्क 3 प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप देख सकते हैं LBM-3 प्रोजेक्ट के लिए इनके द्वारा काम किया गया है। और अभी आने वाले समय में हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिनको लॉन्च होना है, जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। नाउ द पॉइंट इज़ कि हो क्या रहा है, क्यों रिजिग्नेशन हो रहा है? अब देखो, सिंपल सी बात है, एक ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आती है, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब दूसरी तरफ क्या हो गया, बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने यहाँ पे आ गए, जैसे कि इन स्पेस हो गया, स्काई रूट हो गया, ये सब हमारे यहाँ के क्या है, अलग अलग स्टार्टअप्स हैं जो कि अलग अलग स्पेस मिशंस के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर किसी भी इंसान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्विच करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ इसरो से साइंटिस्ट को धीरे धीरे करके क्या कर रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसरो को छोड़ के अलग अलग स्टार्टअप के साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स भी अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, इसरो की अपनी एक अलग रेपुटेशन है, और वहाँ से अगर ये लाइन निकल के आती है कि 100 साइंटिस्ट ने अपना रिजिग्नेशन दिया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रिजिग्नेशन हो रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है। अगर हम इसरो में देखें तो इसरो के अंदर आपको बहुत सारी सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, अगर उनको अपना इस्तीफ़ा देना था तो इन्हीं के अंदर जो इनके टॉप मोस्ट डायरेक्टर होते थे उनको आप इस्तीफ़ा दे दो, काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया रूल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब अगर कोई भी पर्सन अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है तो उसे डायरेक्टली अपना रेजिग्नेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही अप्रूव करेगा, तभी आपका जो रिज़ाइन है वो एक्सेप्टेबल होगा। अब आप अपने अथॉरिटी को रिज़ाइन देके काम नहीं कर सकते, अब आपको सुप्रीम अथॉरिटी को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, डायरेक्टली टू द सुप्रीम अथॉरिटी। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर के जो डायरेक्टर है आपने उनको दे दिया इस्तीफ़ा, कहानी खत्म, नहीं। अब आपको जो मेन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो हेड है उनको आपको अपना इस्तीफ़ा सबमिट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन वाला जो काम है वो आपको देखने को मिल रहा है इसरो के अंदर। लेकिन इसरो के बहुत सारे मिशंस हैं, जैसे कि अभी आने वाले समय में शुक्रयान मिशन है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 5 है, हमें चंद्रमा पे भी तो जाना है। तो अगर इस तरीके से होता रहा तो सारे के सारे जो मिशंस हैं वो धीरे धीरे करके डिले होते जाएंगे। यही एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये रीज़न है यहाँ पे जिसकी वजह से इतने सारे रिजिग्नेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे टॉप लाइन भी देख पाओगे, 100 इसरो साइंटिस्ट क्विट,
रिटायर अर्ली, सेंटर टाइटन्स द एग्जिट रूल। तो एग्जिट रूल यानी कि रिजिग्नेशन जो रूल्स है उसमें चेंजेस किए गए और चेंज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं इसरो की तरफ से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा आर्टिकल क्या है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन के अंदर करेंट अफेयर्स में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, करेंट अफेयर्स की अगर मैगजीन आपने अभी तक अवेल नहीं की है तो वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, आप जाके अभी उसको परचेज कर सकते हो। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।